रेहान, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSI एंड केमिस्ट्री व सिद्धांत पे। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आप पीछे में इसके बारे में आप इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैंने लास्ट वाले फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन में बताए हैं, इसलिए ये बड़ा ईजी हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बनाने से मतलब मेरे बनाने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, ठीक है, और देख के इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर एक टर्म है एब्सेंस ऑफ HMPA। ठीक है, HMPA के बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता दूं HMPA क्या होता है। HMPA मतलब हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड मतलब ये एक तरह का पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये E डबल बॉन्ड O N N और ये M, यहाँ भी डाइमिथाइल, यहाँ भी डाइमिथाइल, यहाँ भी डाइमिथाइल, तो ये हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड हो गया। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या करता है, केटाइन को कैच कर लेता है। केटाइन को कैच करने के बाद अगर ये जैसे लिथियम प्लस है तो लिथियम प्लस को क्या कर लेगा, ये पकड़ लेगा। जो लिथियम प्लस को ये पकड़ लेगा तो उसके बाद ये वाला बन जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो छोटे से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी क्या कर देगा, अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है, एब्सेंस ऑफ HMPA नहीं है। और जब HMPA नहीं होगा तो ये जो बनेगा आपका, यहाँ जो लिथियम प्लस होगा वो इसके आसपास ही रहेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो क्या होगा, अब थोड़ा सोचिए आप इस बारे में। ठीक है, पहले मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को बनाया होगा। देखिए ये है HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। जब हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड की बात करें तो फॉस्फोरामाइड ये जो हो गया ना, ये एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। जब लिथियम प्लस इसके पास रहेगा बच्चे लोग, तो ये लिथियम प्लस को क्या करेगा, अपने साथ खींच के रखेगा, मतलब एक बॉन्ड बना के अट्रैक्ट करके अपने सर्कल में रखेगा। जब ऐसा हो जाता है कि लिथियम प्लस के पास रहेगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनता। लेकिन ये तो एब्सेंट है, और जब ये एब्सेंट है, ये है ही नहीं, तो ये लिथियम प्लस भी इसके आसपास ही घूमता रहेगा, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, जब तक उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा तब तक वो अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इस माइनस चार्ज को यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या है, वीक है, जबकि यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, इसका मतलब हुआ कि ये नहीं, इसने यहाँ अटैक किया, ये यहाँ खुल गया, ये पूरा पोर्शन यहाँ के लग गया, और यहीं पर सल्फर जो होगा, ये वाला पोर्शन सल्फर सल्फर लग जाएगा। और आपको पता है कि HgO HgCl2 देंगे। इसका मतलब ये जो पोर्शन यहाँ लगा है, इसके साथ सल्फर है, ये कट के क्या होगा, C डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये पोर्शन जुड़ा रहेगा C डबल बॉन्ड O Me, इस जगह पे लगा होना चाहिए, इस जगह पे C डबल बॉन्ड O Me लगा होना चाहिए। काटो, नहीं लगा है, काटो, अल्कोहल लगा है, C डबल बॉन्ड O Me लगा है, C डबल बॉन्ड O Me लगा है। इन दोनों में से किसी एक जगह की बात हम कर सकते हैं। अब आगे वाले एग्जांपल में आइए कि भाई इसी में जो है और क्या दे दिया है, यहाँ पर MeOH दे दिया। जरा गौर से देखिए, मिथाइल अल्कोहल दिया हो, मिथाइल अल्कोहल में क्या हो जाएगा, H2O का H+ कीजिएगा, OMe माइनस बनेगा। OMe को अटैक करना, अरे भैया दिया है तो अभी तो आपको अटैक कराना पड़ेगा ना। अब OMe कहाँ अटैक करेगा, OMe यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि वो अटैक हो चुका है इसलिए ये यहाँ अटैक करेगा, ताकि ये वाला जो OH है वो खुल के बाहर निकले। तो इसका मतलब जो OMe यहाँ अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ के बदले यहाँ होगा। आप देखिए कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, खुद सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अटैक भी कर दे और डबल बॉन्ड भी वहीं रह जाए। इसका मतलब ये रॉन्ग है, और ये क्वेश्चन इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए एक बार इसको, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए। बड़ा आसान सा है भाई, HMPA एब्सेंट है, जैसे ही HMPA एब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लिथियम प्लस दूर नहीं जाएगा, यहीं आसपास रहेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आप ये सोचिए, मतलब आप सोचिए जैसे आपने पुराने जमाने की फिल्में देखी होंगी, इसमें क्या होता था कि जो हीरो और हीरोइन होते थे, तो अगर हीरो को गुंडा कुछ बोलता था, भाई तुम ये काम कर दो तो जाके मार दो, तो वो हीरो नहीं मारता था। लेकिन उसमें क्या करता था, वो जो गुंडा होता था वो हीरो की हीरोइन को पकड़ के बांध देता था, उसकी माँ को बांध देता था, और उसके बाद बोलता था हीरो को, बोलो जाके तुम कोई क्राइम करके आओ। तो उससे क्या होता था कि हीरो सच में ऐसा डेयर कर लेता था क्राइम करने का। ठीक है, तो यही वाली बात है कि यहाँ पर अगर इसकी जो गर्लफ्रेंड है ये लिथियम प्लस को अगर पकड़ के रख लेता तो ये फ्री हो जाता और बहुत स्ट्रांगली अटैक करता। और अगर ये स्ट्रांगली अटैक करता तो क्या होता, जहां छोटा सा चार्ज है वहां भी अटैक कर देते, यानी 1,4 एडिशन होता माइकल एडिशन टाइप से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये केटाइन एंड पास पास ही है, मतलब ये स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रांग नहीं है तो इसको कैसे अटैक करवाना होगा, इसके अटैक करने की टेंडेंसी होगी बहुत कम, और ये वहीं अटैक करेगा जब कंफर्म प्लस चार्ज आए।
विदाउट कंफर्म प्लस चार्ज ये अटैक नहीं करेगा, और आपको पता है यहाँ का चार्ज कंफर्म होता है, यहाँ का चार्ज लेस कंफर्म होता है। तो इसने यहाँ अटैक किया, ये पूरा का पोर्शन यहाँ जाके लग गया। आपने HgCl2 दिया, ये पूरा पोर्शन कट के C डबल बॉन्ड O में बदल गया। कैसे बदलता है ये हम देख चुके हैं, अभी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ये OH वाला रहा वो तो क्या रिप्लेस हो जाएगा, जब ये MeOH यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और वो जो पोर्शन है वो बाहर निकलेगा। और फाइनली हमने देखा कि भाई कैसे ये गलत है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH हो नहीं सकता, OH हो नहीं सकता, C डबल बॉन्ड OMe, C डबल बॉन्ड OMe। लेकिन ये डबल बॉन्ड की बात करें तो जब MeOH अटैक करेगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात डबल बॉन्ड यहाँ खिसकेगा। ऐसा नहीं होता कि अटैक भी करे डबल बॉन्ड यहीं का यहीं रह जाए। इस तरह से हमने देखा कि आपको आंसर जो आया ये 3 नंबर आया। चलिए ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म को चेक करते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन की जरा मेकिंग को आप लोग देख लीजिए, थोड़ा इस क्वेश्चन की मेकिंग को देख लीजिए आप। THF, HgO, HgCl2, ये लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड का एब्सेंस है। इसके साथ क्या दे दिया है, 2 नंबर में MeOH H2O दे दिया है। ओके, 1 नंबर में ये ऑप्शन दिया है, बिल्कुल गलत, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तो होगा नहीं अटैक करने पे। दूसरा नंबर में क्या दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है। ये अल्कोहल, ये तो सवाल ही नहीं उठता है अल्कोहल होने का। फिर वो पूरा का पूरा पोर्शन गया कहाँ फिर, ये देखो ये सही है, और लास्ट वाला ये क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन की मेकिंग थी। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। पहले या इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन है भाई, डबल बॉन्ड O यहाँ है। सबसे पहले इसको ये दे दिया गया, ये मिथाइल, ये आपको हाइड्रोजन नहीं, लिथियम है, लिथियम है। ठीक है, इसका मतलब ऑटोमेटिक न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है। लेकिन HMPA नहीं दिया। HMPA ना देना मतलब कि एक सॉल्वेंट नहीं दिया है, पोलर प्रोटीन। HMPA का फॉर्मूला को याद होना चाहिए था। ठीक है, ये JFL से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो HMPA नहीं दिया, इसका मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब यहाँ आपको पता है यहाँ का चार्ज छोटा होता है, जबकि यहाँ का चार्ज क्या होता है, बड़ा होता है। तो वही क्या करेगा, ये वीक है तो ये सीधे यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ अटैक किया, इसको खोल दिया। अब अगर इसको ऐसे ओपन किया, देखिए मैं इसको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल पे नहीं जा रहा, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपके लिए समझना ज्यादा इजी है। अच्छा, O माइनस, ये देखो ये यहाँ पर ऐसे मिथाइल SS, यहाँ मिथाइल है। ठीक है, यहाँ तक आगे, अच्छा कोई बात नहीं। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, HgO HgCl2। अच्छा देखो, इसका OH के पीछे मत पड़ना, परेशान मत होना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको पहले बता रखा है, H+ के बारे में सोचना पाप है। चलो इसको दे दो HgO HgCl2। आपको पूरी कहानी पता है, मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म बता रखा है कि ये कैसे काम करता है HgCl2 के साथ, कैसे डीप्रोटेक्शन होता है। आपको पता है कि ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, पता चलेगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, फिर वो सल्फर Hg जुड़ जाएगा, एक एक करके दोनों हट जाएगा, फिर H2O का अटैक होने के बाद। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, या देख लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बता ही दो सर, चलो देखो बताते हैं। ये रहा OH, ये यहाँ मिथाइल। ठीक है, ये S डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, उसमें सल्फर जुड़ा है, और सल्फर में क्या जुड़ा हुआ है, HgCl जुड़ा हुआ है। आपको पता है यहाँ पर प्लस चार्ज है, और फिर उसी बीच में क्या होगा भाई, H2O का अटैक होगा। कहानी आपको पता है ना, H2O का अटैक होगा यहाँ पर, फिर ये पोर्शन यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, वहां O आ जाएगा। जरा गौर से देखिए, ये यहाँ देखिए, ये OH, इस पोर्शन में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ OH आ चुका है, और यहाँ सल्फर इस तरह से 1 2 3 इससे जुड़ चुका है। उसी में क्या हो गया, फिर से नया HgCl2 का अटैक हुआ। ध्यान दो, ये वाला पोर्शन इस पर अटैक किया, एक HgCl2 यहाँ से बाहर निकाला है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन मैंने लास्ट, इससे पहले वाले एग्जांपल में बता रखा है,
इसलिए अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखिए, ये OH, यहाँ यहाँ एक OH है, ठीक है, ये S LgCl से जुड़ा है, इसलिए S पे प्लस भी आ गया, और ये S एक और S से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी समय क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो इसके पास, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया भाई, यहाँ मिथाइल भी है, चिंता मत कीजिए, यहाँ मिथाइल भी है। तो अब क्या हो जाएगा, पूरी कहानी एकदम रिलैक्स होकर समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। देखिए जब ऐसा हो गया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, यहाँ पर आपके पास ये रिजल्ट आया, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल, ये अपनी जगह पे, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ लग गया। लेकिन आपको पता है कि जब इससे Hg लगा हुआ है, गौर से देखिए, ये वाला पोर्शन जब यहाँ पर HgCl2 है, तो ये HgCl2 इसको भी अटैक करता है और इसको भी अटैक करता है, जो Hg पे +2 चार्ज होता है बच्चे लोग, सोचिए कि Hg पे कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है, तो वो इस O को भी अटैक करता है, इस O को भी अटैक करता है, और इसी चक्कर में क्या होता है, ये उधर खींचने लगता है, और यहाँ से जो H+ रिलीज हुआ है, उस H+ को क्या हुआ कि इस ये वाला क्या कर लेता है, पकड़ भी सकता है, और ना भी पकड़े तो ये उस Hg की तरफ अट्रैक्टेड है, और इसी बीच मौका मिल जाता है MeOH को, ये MeOH H2O, आपको पता है कि यहाँ पर क्या बन जाता है, MeO- बनेगा, और जैसे ही MeO- बनेगा, ये आपको यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ और ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि ये H2O जो है प्लस हो चुका है, एक H+ को ग्रैब कर चुका है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट से ना भी सोचे तो भी आपको पता है कि ये उस Hg से अफेक्टेड है, इस पे अटैक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे अटैक करेगा उससे अट्रैक्शन टूटेगा, डायोल बनेगा, जो जिम डाल होता है, फिर से क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब वाटर रिलीज करके फिर से डबल बॉन्ड O बनेगा, तो ये यहाँ ये हटा, और फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आ चुका है, तो आपके पास फाइनली रिजल्ट ऐसा आ चुका है, OMe C डबल बॉन्ड O Me, ये देखिए, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कंफर्म कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए एक बार दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये 1-2 एडिशन ही है, 1-4 नहीं है, 1-2 ही है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाटर वगैरह के लिए नहीं सोचना होता उतना। पूरा मैकेनिक दोबारा से मैंने बता दिया, हालांकि मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था, आपको बताने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है बता देते हैं, आप लोग फालतू में दुखी हुई है, अच्छा नहीं लगेगा। देखो समझ नहीं, जब मैं ये वाला काम करता हूँ तो आपको समझना चाहिए कि ये बिल्कुल आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आप इसको फिर से देख कर एक बार समझ सको चीजों को, पूरा मैकेनिज्म आपके आँख के सामने से निकले इस तरह। या तो इसको H2 को प्लस भी कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि वो HgCl2 जुड़ी है, ऐसे HgCl2 जुड़ा है वो ज्यादा बेटर है, ये H2 का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ये बाहर निकल गया, और इस तरह फाइनल क्या बना, आपका प्रोडक्ट बन गया। आई बात समझ में, चलो चलिए, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी देखने में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे ऐप है, ठीक है, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, तो उसको डाउनलोड कीजिए, आप हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। हमारा जो कोर्स है वो बहुत ही हम लोगों ने कम प्राइस में पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रखा है, अलग अलग बहुत सारी फैकल्टीज के वीडियो जो है उस पर कंप्लीट सिलेबस है हमारा, ठीक है, तो आप बहुत ही कम प्राइस हम लोग अवेलेबल करा दें, ताकि हर एक बच्चा जो है उसको परचेज कर सके, हर एक बच्चा हमसे जुड़ सके। तो एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए ऐप केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, और पढ़िए अच्छे से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय।